आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11वीं का पाठ 2 स्वतंत्रता। आज हम करेंगे स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, स्वतंत्रता के प्रकार और स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय। सबसे पहले स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ है फ्रीडम, लिबर्टी। लिबर्टी शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है जो कि लीबर से बना है और लीबर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, उचित प्रतिबंधों का होना ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के दो रूप हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता। और इसके साथ साथ स्वतंत्रता का अर्थ जानने के लिए कुछ वैज्ञानिकों द्वारा जो इसके बारे में परिभाषा दी गई है, यदि हम उनको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो प्रश्न अच्छी तरह याद हो जाता है। जिसमें T.H. ग्रीन ने कहा है, T.H. ग्रीन जो कि पॉलिटिकल साइंस के एक महान विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा है करने योग्य कार्यों को करने और उपयोग योग्य वस्तुओं का उपयोग करना ही स्वतंत्रता है। शीले ने कहा है स्वतंत्रता अति शासन का विपरीत रूप है। और जॉन लॉक उन्होंने कहा है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। यानी कि कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सारे प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है उचित प्रतिबंध जो कि व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। स्वतंत्रता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उचित प्रतिबंधों का होना। स्वतंत्रता जैसे कि लीबर से लिया गया है, इसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि व्यक्ति पर, राज्य पर कोई प्रतिबंध ना हो। लेकिन यह भी विचारने विषय है क्या व्यक्ति पर प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। होने चाहिए तो किस स्तर पर होने चाहिए। दूसरा, इसका प्रयोग समाज में होता है, समाज से बाहर नहीं। यानी कि स्वतंत्रता जो व्यक्ति चाहता है उसको समाज का हिस्सा बनना पड़ेगा, समाज से बाहर स्वतंत्रता नहीं है। सभी को समान रूप से स्वतंत्रता, सभी को समान रूप से मिलती है। यदि हम स्वतंत्रता का भी बंटवारा कर दें तो फिर समानता कहाँ रही। स्वतंत्रता समान रूप से सबको मिलती है। इसका प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को स्वतंत्रता है, भाषण की स्वतंत्रता, देश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, लेकिन इनका प्रयोग वह समाज, देश, राज्य के विरुद्ध नहीं कर सकता। व्यक्ति को अपना विकास करने का उचित अवसर प्रदान करती है। जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, उसके पास मौका होता है वह उस क्लास के संबंधित विषय को अच्छी तरह तैयारी करे, वो स्वतंत्र है, अपना विकास कर सकता है। तो स्वतंत्रता व्यक्ति को उचित अवसर प्रदान करती है। करने योग्य कार्यों की छूट, जो कार्य व्यक्ति को करने योग्य है उनकी छूट स्वतंत्रता कहलाती है। ये स्वतंत्रता की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम इसका अगला जो पार्ट है, इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है, स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रकृति द्वारा दी गई स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने जन्म से जो स्वतंत्रता मिलती है उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें नागरिक स्वतंत्रता। जन्म लेने के बाद व्यक्ति को जो नागरिक स्वतंत्रता मिलती है वो उसकी नागरिक स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, उसका वोट बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी, इस प्रकार के अनेक काम, और जहाँ है वो वहाँ का नागरिक कहलाता है। तो नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्ति अपने मूल स्थान से जुड़ता है और वहाँ उस स्थान द्वारा दी गई स्वतंत्रताओं का लाभ उठाता है, तो उसकी नागरिक स्वतंत्रता है। अगली स्वतंत्रता है राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी कि
राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? सबसे पहले मत का प्रयोग, अपना वोट प्रयोग करना, वो पहली स्वतंत्रता। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ सकता है व्यक्ति। सरकार की आलोचना करना, सरकारी पद प्राप्त करना, ये सभी स्वतंत्रताएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता, जीवन यापन के साधन चुनने का अवसर, यानी कि व्यक्ति जो आजीविका कमानी है उसके लिए स्वतंत्र है, कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। उस पर कोई व्यवसाय अपनाने के लिए एक प्रकार से बाहरी बंद नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो अपनी आजीविका का रोजगार प्राप्त करना, ये भी व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए। जिस प्रकार अपना देश 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिली। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य स्वतंत्र होना, देश स्वतंत्र होना। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के ये 5-7 प्रकार हैं। उसके बाद इसमें अगला आया पॉइंट, स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय क्या हैं, यानी कि किन कारणों से स्वतंत्रता की रक्षा होती है। पहला इसमें कारण है लोकतंत्र। जहां लोकतंत्र है वहां स्वतंत्रता है। कई देशों में तानाशाही या एक प्रकार से सैनिक शासन है। क्या वहां व्यक्ति सरकार के विरुद्ध बोल सकता है? क्या वहां अभिव्यक्ति की आज़ादी है? क्या वहां सड़क पर सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जा सकते हैं? कदापि नहीं। सरकार के खिलाफ बोलते ही ऐसे दंड दिए जाते हैं कि सरकार की आलोचना करना तो दूर, उसके बारे में लिख भी नहीं सकते। ऐसे बहुत से देश हैं। जब हम देखते हैं चीन, कम्युनिस्ट सरकार, चीन की शासन प्रणाली ऐसी है कि वहाँ की मीडिया, वहाँ का एक प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो सभी निम्न स्तर की है। तो लोकतंत्र है वहीं स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकार की घोषणा, जिस देश में मौलिक अधिकारों की घोषणा की जाएगी उस देश में स्वतंत्रता की रक्षा हो सकेगी। मौलिक अधिकारों से व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करता है। मौलिक अधिकार क्या है? वे अधिकार जिनके पीछे कानून की शक्ति है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। यानी कि व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। यदि सरकार या राज्य या समाज उनके छीनता है तो उनके खिलाफ वह व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, और वह न्यायालय उस अधिकार को उल्लंघन करने वालों को दंड देता है। तो मौलिक अधिकारों की घोषणा भी स्वतंत्रता की रक्षा का महत्वपूर्ण उपाय है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्रता की रक्षा के रूप में काम करती है। कोई भी सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जो वहाँ की जनता को, पब्लिक को पसंद ना हो, तो कहाँ जाएं, किसके पास अपनी प्रार्थना करें? तो स्वतंत्र न्यायपालिका उस कानून की पक्ष विपक्ष में चर्चा करके और फिर उस कानून को लागू रद्द करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानून का शासन, देश में सरकार आती हैं जाती हैं। आज जिसकी सरकार है कल को हो सकता है वो विपक्ष में बैठे, और जो आज विपक्ष में बैठा है हो सकता है कल उसकी सरकार बने। लेकिन वो किस नीति पर काम करेंगे? वो काम करेंगे कानून का शासन, संविधान के दायरे में रहकर शासन, और संविधान द्वारा जो बताया गया है उन्हीं चिन्हों पर, उन्हीं रास्तों पर चलकर ही वह सत्ताधारी दल शासन कर सकता है। अपनी जो विचारधारा है वो नहीं थोपी जा सकती। तो कानून का शासन स्वतंत्रता की रक्षा का महत्वपूर्ण उपाय है। जागरूकता, सरकार तो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम करे ही करेगी, लेकिन व्यक्ति का स्वयं भी जागरूक होना जरूरी है। क्या सरकार देश हित में काम कर रही है? क्या सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है? क्या ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है? क्या ऐसी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं जिससे भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो सकता है? क्या ऐसी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या ऐसी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं जिससे देश न केवल आत्मनिर्भर बने लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ भी सीखें?
ये सभी बातें जागरूकता के अंतर्गत आती हैं। स्वतंत्र प्रेस यानी कि प्रेस मीडिया क्या स्वतंत्र है, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये सभी बातें भी स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी को हम ये नहीं कह सकते देश के विरुद्ध नारे लगाए जाएं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है दायरों में रहकर सरकार की आलोचना करना, सकारात्मक आलोचना करना, सकारात्मक सुझाव देना, ये स्वतंत्र प्रेस में आते हैं। सरकार का ध्यान उन बिंदुओं की ओर आकर्षित करना जिन पर कमी रह गई है, उन बुराइयों, उन कमियों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना जो देश को पीछे ले जा रही है। तो ये सभी बातें स्वतंत्र प्रेस में आती हैं। उसके बाद है सुरक्षा। क्या नागरिक सुरक्षित हैं? यदि देश में सुरक्षा का मान होगा तो देश तरक्की करेगा। यदि व्यक्ति डरा हुआ होगा, आतंकवादी घटनाओं का भय होगा, क्या वह नागरिक समाज, क्या वह देश अच्छे ढंग से काम कर पाएगा? कदापि नहीं। तो सुरक्षा मुहैया करवाना और सुरक्षा के उपाय करना भी स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में जो ये प्रश्न में हमने डिस्कस किया, इसमें स्वतंत्रता के सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की है। स्वतंत्रता के अन्य प्रश्नों के लिए हम NCERT की पुस्तक और अन्य जो सहायक पुस्तिका हैं उनका भी अध्ययन हम कर सकते हैं। धन्यवाद।